हम लोग अभी पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र के बारे में पढ़े, जिसमें हमने भारतीय संविधान के बारे में जाना। सबसे पहले हमने इसमें क्या जाना, संविधान कहते किसे हैं। तो यहाँ समझा, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी व्यवस्था को, चाहे वो व्यवस्था किसी देश की हो, किसी ऑफिस की हो, हम अच्छे ढंग से उसे चलाते हैं। तो संविधान हमारे देश के लिए बहुत जरूरी था, ताकि सभी लोगों पे अच्छी प्रकार से क्या शासन हो, कैसे लागू किया जाए, ये सभी लोगों को मालूम हो सके। इसके बाद हमने जाना भारतीय संविधान में कुछ बुनियादी मूल्य, वो बुनियादी मूल्य आपके समानता थे, स्वतंत्रता थे और भी थे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संसदीय प्रणाली, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, चाहे वो विचार की हो, अभिव्यक्ति की हो, विश्वास की हो, धर्म की हो, उपासना की हो, 3 प्रकार के न्याय, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो। इन सब से जब हम आगे बढ़े तो जाने कि संविधान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका सबसे बड़ा कारण जाने कि संविधान को बना हुआ नहीं था तो अंग्रेजी लोग हम पे दमनकारी शासन करते थे। दमनकारी करने का मतलब जो बातें हमें मन में नहीं थी, करने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन जबरदस्ती हमें 3 कट्ठा पे नील की खेती हो, या चाहे चुनाव लड़ने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो, अपने मन का कोई बिजनेस हो, ये करने का अधिकार हमें वो नहीं देते थे। और भी बात था, जैसे हमारे देश में अगर ब्रिटेन के लोग कोई काम गलत कर दे तो फैसला सुनाने का अधिकार सिर्फ ब्रिटेन के जज को होते थे, भारतीय जज को नहीं होते थे। ये सभी बातें जब पता चला तो लगा कि नहीं, संविधान बहुत जरूरी है। तो संविधान से सबसे पहली चर्चा 1920 में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, और उन्होंने बोला भारत के लोग अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भी इनकी चर्चा की। फिर 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दोबारा से इसकी मांग पेश की और इसके कुछ बुनियादी मूल्य भी दे दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, शासन प्रणाली वो संसदीय होगी, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, समानता, स्वतंत्रता। इन सब के बाद हमने आज जाना कि भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, जिसके कारण यहाँ पे गणतंत्र स्थापित है, जबकि सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री भी निर्वाचित होता है, इसलिए यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र, या कह सकते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। इतनी सारी बातों को जानते हुए हमने 3 सवाल के प्रश्नों को भी हल किया। आगे की बात हम कल करेंगे। आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।